मदद करके इनको यहाँ मकान तो दे दिया, छत और आसरा तो दे दिया, लेकिन अभी भी ये रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए बहुत मशक्कत कर रहे हैं। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, ETV न्यूज, खामपुर, मुजफ्फरनगर। ETV इंडिया का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। What? You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, forget it. बॉयफ्रेंड वेट करा रहा है। शी, मैन, आई टेल यू। अब आप 40 मिनट्स के लिए क्या करेंगी? No idea. गेट आइडिया। आइडिया इंटरनेट अपनाएं, चैट, अपलोड, सर्च और सर्फ करें अब 90% कम दर पे। ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ETV इंडिया। शुमाली पाकिस्तान में कल शाम एक जबरदस्त बम धमाका हुआ जिसमें 8 अफराद हलाक और 60 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बम धमाका उस वक्त हुआ जब लोग मगरिब की नमाज के लिए तबलीगी जमात के एक स्कूल में जमा हुए थे। पुलिस के मुताबिक 5 किलो वजनी बम में टाइमर लगाया गया था। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी गई है। इंडोनेशिया के सुलावेसी जजीरे में मूसलाधार बारिश के बाद जमीन खिसकने और सैलाब के बायस कम से कम 16 लोग हलाक हो गए हैं, जबकि हजारों लोग महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। हुक्काम ने बताया कि कई दिनों की बारिश के बाद नदियों के बांध टूट गए और सैलाब के पानी में दर्जनों मकानात और गाड़ियां बह गईं। शंगी जिले में बुध के रोज 2 लाशें मलबे से निकाली गई, जबकि 11 लाशें सैलाब के पानी में बरामद हुई। बताया गया है कि रियासत के 5 दूसरे अजला में 1000 से ज्यादा घरों में सैलाब का पानी दाखिल हो गया है। तकरीबन 40,000 लोगों ने आरजी पनाहगुज़ीन कैंपों में पनाह ले रखी है। पुलिस व राहत और बचाव अमले को 3 गांव में फंसे 1000 लोगों तक पहुंचने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि सैलाब के बायस इलाके को जाने वाला वाहिद पुल तबाह हो गया है। लेबनान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म रफीक हरीरी के कत्ल में मुलव्विस मुश्तबा हिजबुल्लाह कारकुनों के खिलाफ कल मुकदमे की समाअत हेग में शुरू हुई। तवज्जो तलब है कि मुकदमे की समाअत रफीक हरीरी के कत्ल के 9 साल गुजर जाने के बाद शुरू हुई है। लेबनान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म रफीक हरीरी के मुश्तबा कातिलों के खिलाफ मुकदमे की समाअत जुमेरात को शुरू हुई। मामले की समाअत नीदरलैंड में हेग शहर के मज़ाफ़ात में अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत वाली खुसूसी ट्राइब्यूनल कर रही है। खास बात यह है कि रफीक हरीरी के कत्ल के 5 कलीदी मुलज़िमीन के खिलाफ मुकदमे की समाअत उनकी गैर मौजूदगी में हो रही है। इन मुलज़िमीन को अब तक गिरफ्तार भी नहीं किया जा सका है। हिजबुल्लाह के 4 कारकुनों पर रफीक हरीरी के कत्ल का मंसूबा बनाने और एक पर मंसूबे की तकमील में ताउन देने का इल्जाम है। मुकदमे की समाअत लेबनानी और बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत हो रही है। हिजबुल्लाह ने अपने कारकुनों पर रफीक हरीरी के कत्ल से मुतालिक मुकदमा चलाए जाने की मजम्मत की है। हिजबुल्लाह ने रफीक हरीरी के कत्ल में तंजीम की मुलविस होने के इल्जाम की तरदीद की है। हिजबुल्लाह ने इस पूरे मामले को तंजीम के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की साजिश करार दिया है। हिजबुल्लाह और उनके हामियों के एतराजात के दरमियान लेबनान में बड़े तबके को उम्मीद है कि मुकदमे की समाअत से सच्चाई मंजर आम पर आएगी और सियासी कत्ल गारत का सिलसिला खत्म होगा। 2005 में 14 फरवरी को लेबनान में एक खुदकुश कार हमले में रफीक हरीरी और दीगर 22 अफराद हलाक हो गए थे। इसके बाद 2013 में 27 दिसंबर को भी लेबनान में एक सियासी लीडर को हलाक किया गया था। गुज़िश्ता साल 27 दिसंबर को लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में एक कार बम धमाके में लेबनान के साबिक वज़ीर खजाना हलाक हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। ऑस्कर अवार्ड के दौड़ में इस साल डेविड और रसल के अमेरिकन हसल और सैंड्रा ब्लॉक की शानदार अदाकारी से खलाई सफर पर बनाई गई फिल्म ग्रेविटी के बीच जबरदस्त टक्कर होने जा रही है। इन दोनों फिल्मों को बेहतरीन फिल्म, अदाकारी और हिदायतकारी समेत मुख्तलिफ ज़ुमरों में 10-10 नॉमिनेशन हासिल हुए हैं। इन दोनों फिल्मों के अलावा स्टीवन मैक्वीन की हिदायतकारी से सजी 12 ईयर अ स्लेव को 9 ज़ुमरों में नॉमिनेशन मिले हैं।
نظر ای ٹی وی انڈیا میں فی الحال اتنا ہی، لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دیکھیے ای ٹی وی اردو کشمیر۔ آداب۔ زندگی کے اس سفر میں سچائی ہماری ہم سفر ہو، ہم دکھاتے ہیں وہی خبر جو سماج کے لیے ہو آئینہ، غیر جانبداری ہمارا شعار، خبر وہی جس پر ہو آپ کو اعتبار۔ دیکھیے خبر نامہ ان اوقات پر، دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر، لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار، سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ، روزانہ شام 6:30 بجے۔ ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام نظر آداب، ای ٹی وی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی وی اردو کشمیر۔ سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر۔ ادھمپور کے ڈوڈوبا بستی ستانی کے لوگوں پر پولیس نے برسائی جم کر لاٹھی، ریلوے ٹریک پر فٹ اوور برج کے مطالبے کو لے کر رہے تھے احتجاج۔ اسٹیٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے 12ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا کیا اعلان، سائنس اسٹریم سے فیضان نے حاصل کی پہلی پوزیشن۔ اور بانڈی پورہ میں گاڑیوں میں نمبر پلیٹ نہ لگائے جانے کے خلاف بہت جلد شروع کی جائے گی زوردار مہم، اے آر ٹی او بانڈی پورہ کا بیان۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پولیس سیکٹر کے چکندہ باغ علاقے میں آج ہند پاک فوج کے اعلیٰ فوجی عہدیداروں کی اہم میٹنگ ہوگی۔ میٹنگ میں سرحد پر جنگ بندی معاہدے کو مزید مستحکم بنانے پر زور دیا جائے گا۔ گزشتہ مہینے واگا پر ہوئی دونوں ممالک کے ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ میں فیصلہ لیا گیا تھا کہ دونوں ممالک کے بریگیڈ کمانڈر 2 فلیگ میٹنگ کریں گے۔ فوجی ذرائع کے مطابق اس میٹنگ کا مقصد جنگ بندی معاہدے کو مزید مستحکم بنانا رہے گا۔ ادھمپور کے ڈگڈوبا بستی ستانے کے لوگوں نے ریلوے ٹریک پر فٹ اوور برج کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا تاکہ ریلوے ٹریک پر کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔ مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا، جواب میں پولیس نے مظاہرین کی بے رحمی کے ساتھ پٹائی کی جس میں کئی افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے خواتین کو بھی نہیں بخشا۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کس بے دردی کے ساتھ لوگوں پر لاٹیاں برسا رہی ہے۔ مظاہرین نے دھار روڈ کو جام کر دیا، لیکن پولیس نے بعد میں دھار روڈ پر دوبارہ ٹریفک بحال کر دیا۔ اسٹیٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی طرف سے لیے گئے 12ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ اس امتحان میں کل 51,391 امیدوار شامل ہوئے تھے، جن میں سے 26,763 امیدوار کامیاب قرار دیے گئے۔ اس امتحان میں سائنس اسٹریم میں ویلکن ہائر سیکنڈری اسکول سوپور کے فیضان مشتاق صوفی نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ہندواڑہ سے تعلق رکھنے والے فیضان نے 491 نمبرات حاصل کیے ہیں۔ اپنی کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فیضان کا کہنا ہے کہ اس کامیابی کا سہرا ان کے اساتذہ اور والدین کے سر جاتا ہے۔ شکر اللہ تعالیٰ کا پہلے،
اور اس کے بعد میرے پیرنٹس ہیں, مطلب کوآپریٹو رہیں گے. صرف یہ کبھی نہیں بتایا مجھے, فورس کبھی نہیں کیا کہ آپ کو مطلب آگے مطلب آگے تو بڑھنا ہے, لیکن پوزیشن, یہ آپ پوزیشن لانی, آپ کو پوزیشن لانی ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر آپ نے کسی مطلب اپنے جو آپ کا پروڈیجی ہے, آپ نے اس کو فورس کیا کہ پوزیشن آپ کی ہو یا نہ ہو, اگر آپ نے اس کو فورس کیا نا پوزیشن لانے کے لیے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ لا پائے گا پوزیشن. اور ٹیچرز کا بھی کوآرڈینیٹڈ رول ہوتا ہے اس میں. یہ بہت ذہین تھا, چھوٹے جب یہ تھا نا چھوٹا, بالکل یہ مطلب ذہین تھا. تو لیکن مطلب گھر کی فورس, مطلب پیرنٹس کے فورس ہی نہیں ہے ان کو. اننت ناگ کے جنگلات منڈی علاقے میں کل صبح ایک رہائشی مکان سے آگ نمودار ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دیگر 4 مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا, جس کے نتیجے میں ان رہائشی مکانوں کو نقصان پہنچا. اگرچہ فائر بریگیڈ کے آنے سے آگ پر فوری قابو پا لیا گیا اور آگ کو مزید پھیلنے سے روکا گیا, تاہم عینی شاہدین کے مطابق مقامی لوگوں نے آگ کو بجھانے میں ایک بڑا رول ادا کیا. اس کارروائی کے دوران 4 عام افراد بھی معمولی طور پر زخمی ہو گئے. نار آن سپاٹ 12:30 وٲتۍ آن سپاٹ, اَسہِ اوس نار ہٮ۪وان, أسۍ گٔیے اکھ کر بچاونہِ, تٔمِس کھٔتیو سامان کڑُن, اَتہِ پھٔٹۍ گیسس 2 مچہِ, بلاسٹ گوٚو تِمو گیسہٕ, تَمہِ گیسہٕ نِتۍ أسۍ نٮ۪بر دٲرِتھ. ہم ہسپتال وٲتۍ, اَسہِ لوگ دوا ووا پانس. بھان کولگام میں کل لوگوں نے ایک مقامی خاتون کے ساتھ ہوئے تشدد کو لے کر احتجاجی مظاہرے کیے اور کافی دیر تک سڑک پر ٹریفک کی نقل و حرکت روک دی. مقامی لوگوں کے مطابق خاتون کو سسرال والوں کی جانب سے کافی اذیتیں پہنچائی گئی ہیں, اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. اس سلسلے میں پولیس نے کارروائی کر کے رپورٹ درج کی ہے اور باضابطہ طور پر تحقیقات شروع کر دی ہے. لۄکُٹ حظ دۄد چٮ۪وان, بہٕ حظ گٔیَس تٔمسٕے, مےٚ حظ ہیٚتیٛاو سُے, مےٚ حظ کوٚرُکھ حملہٕ, مےٚ حظ آیہِ ہش, مےٚ حظ آو ہیٚہر باب, تٔمۍ حظ دِتِم زبردست چوب, معٲفی حظ منٛگے أمِس, کورن تل حظ ترٛایے أمِس دٔج, مےٚ دوٚپیس ٹاٹھیا. اَمہِ موٗجوٗب یہِ سورُے علاقے بان وتہِ پٮ۪ٹھ انے, أسۍ چھِ حکوٗمتس پُرزور أپیٖل کران, سُہ چھُ دپان اِنسٲنی توقُد, أسۍ چھِ دپان تٔمِس مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ گوٚژھ أمِس کورِ سۭتۍ یُن اِنصاف کرنہٕ, سارنٕے کورٮ۪ن سۭتۍ گوٚژھ. جس نے بتایا کہ اس نے مارا ہے, اس کی جو کنٹینٹس آف اپلیکیشن تھے اس کی 323 354 کے RPC تک جاتا تھا. اس میں ہم نے FIR لاج کی اور کلپریٹس کو آج اریسٹ بھی کر لیا. ضلع پلوامہ کے لیتر علاقے میں تحصیل کی مانگ کو لے کر مقامی آبادی گزشتہ روز سے بھوک ہڑتال پر بیٹھ گئی ہے. لیتر علاقے میں تحصیل اور بلاک کی مانگ کو لے کر گزشتہ کئی روز سے مکمل ہڑتال اور احتجاجی مظاہرے چل رہے ہیں. مقامی آبادی نے اب اپنی مانگوں کو منوانے کے لیے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے. یاد رہے کہ نئی انتظامی یونٹوں کے قیام کے لیے ضلع پلوامہ میں منعقد ہوئی کابینہ سب کمیٹی میں لیتر علاقے کو تحصیل کا درجہ دینے کی سفارش نہ کرنے پر لیتر اور اس سے ملحقہ دیہات کی آبادی نے احتجاج شروع کیا ہے. کشتواڑ میں مٹی کے تیل کی قلت کے خلاف لوگوں نے احتجاج کیا. مقامی لوگوں نے کہا کہ جب سے برفباری ہوئی ہے تب سے کشتواڑ میں مٹی کے تیل کی شدید قلت ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ جب مٹی کا تیل لینے جاتے ہیں تو ڈپو بند ہوتے ہیں, جہاں لوگوں کو کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جب سے ہمیں مٹی کا تیل نہیں مل رہا ہے, جس ڈپو پہ بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں, یا تو دکان بند ہوتی ہے ان کی. ضلع انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے یہاں کا جو ٹرانسپورٹر ہے, ٹرانسپورٹر سسٹم ہے, زیادہ تر مٹی کا تیل انہی میں ہو جاتا ہے, اور ضلع انتظامیہ نہ دیکھتا ہے کوئی, نہ AD فوڈ دیکھتا ہے یہاں پر کہاں پر جاتا ہے یہ تیل, اور لوگ اسی وجہ سے زیادہ شکار ہوتے ہیں. بانڈی پورہ میں نہ صرف رجسٹریشن کے بغیر گاڑیوں کی ایک بڑی تعداد سڑکوں پر رواں دواں نظر آتی ہے, بلکہ اکثر گاڑیوں پر نمبر پلیٹ بھی نہیں لگے رہتے. عام لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ ٹرانسپورٹروں نے جان بوجھ کر یا تو نمبر پلیٹ نہیں لگائے ہیں یا گاڑیوں کے نمبرات کو اوجھل رکھا ہے تاکہ کسی حادثے کی صورت میں بچا جا سکے. کریں گے اور ہم کرتے بھی رہے ہیں, کریں گے بھی, لیکن ایک بات ہے جن کے پاس نمبر پلیٹ نہیں ہوتا ہے ان کے 10 دن لگتے ہیں نمبر پلیٹ کے لیے. جو HSRP نمبر پلیٹ ہوتا ہے دے ہیو ٹو ویٹ فار اے پیریڈ آف 10 days ایٹ لیسٹ. لیکن اس کے بعد پہلے تب بھی ہم نے ان کو ہدایت دی ہے کہ وہ نمبر لکھا کرے, اس کے بعد ان کو نمبر لگایا جاتا ہے. ضلع کولگام کے ٹاؤن ہال روڈ سیفٹی ہفتہ منانے کے سلسلے میں تقریب کا اہتمام عمل میں لایا گیا. اس موقع پر مقالوں اور ڈرامائی انداز کے ذریعے لوگوں کو روڈ سیفٹی سے متعلق جانکاری فراہم کی گئی. ضلع کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ARTO, پولیس و سول انتظامیہ کے افسران بھی اس موقع پر موجود تھے. ضلع میں
ड्राइव सेफ और रीच सेफ नामी 2 क्लबों का क़याम भी अमल में लाया गया है। ये 25वां रोड सेफ्टी वीक है, जिसका थीम ये है कि बैन ऑन रोड से पहले आप। जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का सवाल है, वी हैव मेड इट अ प्रोसेस। एवरी मंथ वी डू 3 प्रोग्राम्स, कम से कम 3 प्रोग्राम हम करते हैं, चाहे कॉलेज लेवल पे करें, ट्रांसपोर्टर्स के साथ करें या जनरल पब्लिक के साथ अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें। कुलगाम में हमने एक यूनिक स्टाइल अपनाया है। 2 NGOs मैंने रजिस्टर किए हैं, रीच सेफ और अराइव सेफ के नाम से। जिला पुलवामा के टेंगपुना इलाके के मुकामी आबादी ने बिजली की अदम दस्तयाबी और पीने के पानी की किल्लत के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे किए। मुजाहरीन ने धरना देकर औंतीपुरा पुलवामा शाहराह पर कई घंटों तक ट्रैफिक की नकलो हरकत मुअत्तल कर दी। मुजाहरीन महकमे बिजली और PHE के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे। हम यहाँ पर इतने लोग जमा हो गए हैं, इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ किल्लत है दोनों चीजों की, खासकर पानी और बिजली की। जहां तक बिजली का सवाल है, अगर देखा जाए बाकी इलाकों का फीस बिजली डिपार्टमेंट ने 250 या 350 तक रखा है, लेकिन हमारे इलाके की अगर बात की जाए तो हम वी आर पेइंग 546 पर मंथ। ये बिल्कुल नाइंसाफी है। अनंतनाग के गुंड चहल बिजवाहाड़ा इलाके में लोगों ने अरौनी यारेपुरा सड़क की खस्ता हालत के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने शेरपुरा के मुकाम पर नारेबाजी करते हुए सड़क पर धरना दिया, जिसकी वजह से कई घंटों तक ट्रैफिक की नकल हमल मुतासिर रही। गाड़ी कह एम्बुलेंस योर न हस्पताल डॉक्टर योर न मुलाजिम योर सन न मिनिस्टर कह नजर दिन, इसलिए गुजारिश कर मेहरबानी कर सानिस रोडस तो चीज प्रॉब्लम अम मूजूब हड़ताल न खाली मिनिस्टर वोट सारने कहें तम गाँव कम वसालत सोचत, इसलिए आज सड़की हूँ सख्ती, इसलिए दीन सड़क। जिला पुलवामा के शारशारी इलाके में दोपहर उस वक्त खौफ राज फैल गया जब गांव में एक तेंदुआ नमूदार हुआ। तेंदुआ एक रिहायशी मकान में घुस गया, जिसकी वजह से लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस की मदद से महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने तेंदुए को बेहोश किया। तेंदुए के हमले में एक शख्स जख्मी भी हो गया। पर हमें ना कोई 11 बजे के करीब हमें मैसेज मिली कि यहाँ शारशाली में एक तेंदुआ नमूदार हुआ है, जो किसी के रहायशी घर के शेड में घुस गया है। उसके बाद ऑलरेडी यहाँ पर वाइल्ड लाइफ वाले पहुँच चुके थे, तो उसके बाद उन्होंने जो ट्रैंकुलाइजर बाकी जितनी भी केजेस वेजेस लगा के, तो अल्टीमेटली हमें इस टाइम कामयाबी मिली कि वो बेहोश होके हमने उसको बेहोश कर दिया। तो अभी उसको गाजी गांव सेंचुरी ले गए। इसमें काफ़ी मशक्क़त हुई, इसमें खासकर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने काफ़ी मेहनत की और हमारा डिपार्टमेंट भी यहाँ मौजूद था। इसके बाद लोगों का भी बड़ा अच्छा ताउन रहा। नजनी टीवी उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने केवल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। वैद ऋषि का अर्शकल्प कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक, 011-25-53-25-53। अच्छा, ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। फौज सरहद की हिफाजत के साथ साथ आम लोगों की भी भरपूर मदद कर रही है। एलओसी से मुत्तसिल सिलीकोट गांव के लोगों का कहना है कि इन्हें सिविल इंतजामिया की जानिब से कोई सहूलत नहीं दी जाती, ताहम फौज इनकी हर तरह से मदद करती है। वादा है कि फौज मुकामी लड़कियों को तालीम भी फराहम कर रही है और मुकामी ख्वातीन के लिए रोजगार के वसाइल का भी इंतजाम कर रही है। चल रहा है, यहाँ लड़कियां भी सीख रही हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। इस सेंटर से हमें काफी फायदा हुआ है। ये मतलब कभी भी किसी टाइम भी हमें फौज जो है 24 घंटे
कहीं भी काम हमें पड़े, हमें कभी भी फौज की तरफ से कोई रुकावट नहीं आती, मदद करती है 24 घंटे, न कि हुकूमत की तरफ से, न कि बल्कि वो फौज की तरफ से हमें 24 घंटे मदद मिलती रहती है। अनंतनाग के डग्गापुरा, खनाबल और से मुत्तसिल इलाकों के बाशिंदों ने इंतजामिया से अपील की है कि वहां से गुजरने वाली बिजली की तरसीली लाइनों को रिहायशी मकानों से दूर मुंतकिल किया जाए। लोगों का कहना है कि बिजली की तारें रिहायशी मकानों के नजदीक से गुजरती हैं, जिसकी वजह से इंसानी जानों को काफी खतरा लाहक हो गया है, जबकि इन दिनों छतों पर बर्फ गिरने के बाद अक्सर ये तरसीली लाइनें कट जाती हैं और बिजली का निजाम भी बुरी तरह से मुतासिर हो जाता है। बिजली महकमन थमित यम पोल त्रित अत सम लकन हंद पश तह शीन सोरे वसान यमन बिजली लाइन पे यपर मशीद मज नमाज पढ़ने गसान या लकट बच्चे पढ़ने गसान तिमन सख्ती यम सात तार गुजारिश बिजली डिपार्टमेंट वालन यम तार तुलतन यम साइड थोद यम बदलतन यम साइड अ पशन शीन वसान अम सत प्रॉब्लम गसान यम तार पे सड़क पे अ बनान पकुन यप। फिलहाल तहसील के नागावल में हाल ही में भारी बर्फ के बाद मोहम्मद अकबर के रिहायशी मकान की छत मुनहदिम हो गई, जिसके बाद मोहम्मद अकबर बेघर हो गए। यही नहीं बल्कि हालिया बर्फबारी से तराल तहसील के कंडी इलाकों में 4 दीगर रिहायशी मकानात को भी नुकसान हुआ। कई रोज के बाद भी हुकूमत की जानिब से मुतासरा अफराद को किसी किस्म का रिलीफ फराहम नहीं किया गया है। ताहम इंतजामिया का कहना है कि इन्होंने सभी इलाकों में हुए नुकसानात का जायजा ले लिया है। चाय चवन पाश नीर बाल बाल बचे तम पत आवा पत क्या रिलीफ जो तम पत आव योर नायब तहसीलदार। अच्छा, लेकिन अभी तक आज 5वां रोज है, अभी तक इन मुतासरा कुंभों को सरकार की तरफ से कोई इमदाद नहीं पहुंचा है। इसलिए हमने उसी टाइम पे ये जो फील्ड स्टाफ हम सभी ने इकट्ठे वहां पे ही ये बना दिए, ये रिलीफ केस बना दिए हमने, और वो हमने डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में भी भेज दिए। इंशाल्लाह कुछ दिन में ही आप उसका रिजल्ट देखोगे और ये रिलीफ जो है वो उन तक पहुंच जाए। जिला कुलगाम के भान इलाके से महागुंड जाने वाली सड़क की काफी खस्ता हालत में है। PMGSY के तहत बनाई जाने वाली सड़क पर गुज़िश्ता कुछ सालों से काम रोक दिया गया है। मुकामी लोगों के मुताबिक सड़क के दोनों अतराफ आने वाले अराजी और ढांचों का मुआवजा अभी तक अदा नहीं किया गया, जिसकी वजह से काफी रुकावटें हायल हो गई हैं। उधर मुतल्लिका महकमे के अफसरान ने यकीन दहानी कराई है कि रोड को जल्द ही मुकम्मल किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज आवरा कुपवाड़ा में 22 साल जमीर अहमद लोन की ट्रांसफार्मर की मरम्मत के दौरान महकमे बिजली की मुबैना गफलत शुआरी की वजह से मौत वाक़ हो गई। उस वक्त उनके खानदान पर क़यामत टूट पड़ी है और उनके लवाकिन का हर फर्द उनके गम में डूबा हुआ है। महलूक के लवाकिन का कहना था कि महकमे ने इन्हें ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए मजबूर किया था, ताहम महकमे में तालमेल न होने की वजह से दौरान मरम्मत बिजली करंट लगने से वो लुक़्मा अजल बन गया। इसलिए इसमें कसूरवार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। का जेई वहाँ पे मौजूद था और लाइन मैन एक, और इन्होंने मेरे भाई को इस ट्रांसफार्मर पे चढ़ाया और कनेक्शन लगा देने के लिए, तो इसका ये हाल हो गया। तो इन्होंने पावर पीछे से आने टाइम था उस वक्त, कम से कम इनको तालमेल रखना चाहिए ग्रिड स्टेशन के साथ, और भाई मेरे को ऐसे नहीं कहना चाहिए। बिजली महकमे ने एक ऐसे जो आदमी एक्सपर्ट नहीं था इस काम में, उसको ट्रांसफार्मर जोड़ने के लिए लगाया था, तो जिसकी मौत वाक़ा हुआ। उसमें हमने जूनियर इंजीनियर जो मौका में प्रेजेंट था और उसका लाइनमैन जो वहां पे प्रेजेंट था, और उनकी मौजूदगी में ये हुआ, तो उन्होंने बहुत ही लापरवाही इसमें अंजाम लाई थी। उन दोनों को हमने गिरफ्तार किया है। उसके अलावा इसमें एक इंस्पेक्टर है जो अभी तक हमें रोपोश है, उसकी हमें तलाश है। डोडा पुलिस ने आजकल मंशियात और गैर कानूनी तौर से शराब बेचने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। इस सिलसिले में जिला पुलिस ने नशीली अद्वियात जब्त किए और 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। तो हमारी पुल डोडा की पुलिस पार्टी जो सड़क पे गश्त कर रही थी, परियोट जगह पे देखा कि बस रुकी है और डोडा साइड से एक आल्टो कार गई है, और उस बस से एक बैग जो है वो उतार के तो कार में लिया गया है।
तो पुलिस पार्टी को शक पड़ा, तो पुलिस पार्टी ने वो कार चेक की जिसमें 4 लोग बैठे हुए थे, और वो जो बैग बस से शिफ्ट किया गया कार में उसको चेक किया गया, तो उसमें 130 बॉटल्स जो थी वो बैंड ड्रग की थी। तो जब इनसे पूछा गया तो इसमें से एक जो फ्याज पंपुरी हैं, इन्होंने बताया कि मैं मीडिया मैन हूं, तो पुलिस पार्टी से थोड़ा सा चालाकी करके निकलने की कोशिश की। पुलिस पार्टी ने ये गाड़ी और ये कंसाइनमेंट जो थी ये भी जब्त कर ली। वरीपुरा गांधरबल में लोग तिब्बी सहूलतों की कमी से दो चार है। इलाके में दवाखाना तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है और इमरजेंसी में इन्हें कंगन जाना पड़ता है। डिस्पेंसरी यूनानी गई तकरीबन अमिस 2 वरी अमिस डॉक्टर साहबस योर इन कंपाउंडर योर सह दिवान नजरा नजरा योर दिवान डॉक्टरस गो टोटल अफ योर वुचनस क्या पत कोई इलाकस मज बसान योर तवज्जो कह दिवान योर इलाका तकरीबन 200 चूल्हन पे मुश्तमिल, मगर मामूली कलदस पे पे कम अज कम 70 किलोमीटर पेशेंट दूर। इसलिए ये ETV मुताबिक गुजारिश कर तमाम अफसरान की मेहरबानी कर प्रॉब्लम ठीक कर सॉल्व। देही तरक्की के वजीर अली मोहम्मद सागर ने नौजवानों से कहा है कि मरकजी स्कीम उड़ान से इस्तेफादा करें। वो श्रीनगर में इस स्कीम के तहत तरबियत पाने वाले नौजवानों के ग्रुप से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर नौजवानों ने इन्हें दी जाने वाली तरबियत के बारे में आगाह किया। रियासती खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन और MLA हबा कदल शमीमा फिरदौस ने हल्का इंतखाब हबा कदल का दौरा किया। दौरे के दौरान इन्होंने अवामी मसाइल का जायजा लिया। इस दौरान वो कई अवामी वफूद से भी मिली। इस मौके पर इन्होंने वाइस चेयरमैन लावड़ा को हिदायत दी कि कोना खन इलाके में माकूल ड्रेनेज निजाम तामीर किया जाना चाहिए। शमीमा फिरदौस ने कराला खुड इलाके में अवामी बैतुलखला की तामीर के लिए अपने हल्के के तरक्याती फंड से 5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। उन्होंने बागवानपुरा में आग से मुतासरीन के साथ भी मुलाकात की और इन्हें हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। लोक जनशक्ति पार्टी के युवा मोर्चा के कौमी सदर संजय सराफ ने हल्का इंतखाब हबा कदल का दौरा किया। दौरे के दौरान इन्होंने आग से मुतासरीन से भी बात की और उनकी मुश्किलात से आगाही हासिल की। इस मौके पर इन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि मुतासरा कुंभों को 15 लाख रुपए की फौरी इमदाद दी जाए। नजदीक टीवी उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस की नुक्ताचीनी की। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि रियासत के लोगों में खराब हुक्मरानी की वजह से नाराजगी है, इसलिए लोग अब एक मुतबादिल के ख्वाह हैं। जो बुलंदबाग दावे करते हैं कि हम लोग यहां की सरकारें बनाएंगे और हमारे बगैर सरकार यहां बन ही नहीं सकती है, उन लोगों को मैं बहसती उनके एक हमदर्द, उनके एक दोस्त और इसी खित्ते से इसी स्टेट से रहने वाला एक बाशिंदा, उनको लोगों की तरफ से चेतावनी